फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन है लेग डिफ्लोरेटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका मेंटल। तो जो लेग डिफ्लोरेटम का मेंटल है, बहुत ज़्यादा डिस्पोंडेंट होता है, होपलेस रहता है और उसको जीने की इच्छा नहीं होती है, डेथ का फियर होता है और वो श्योर होता है कि वो मरने वाला है। ऐसा लेग डिफ्लोरेटम के दिमाग में चलता रहता है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो इसको बीमारी होती है विद फॉल्टी एंड डिफेक्टिव न्यूट्रिशंस की वजह से और डिफेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसमें रिफ्लेक्स एक्शंस में डिफेक्ट होने की वजह से के साथ में और फॉल्टी और डिफेक्टिव न्यूट्रिशंस की वजह से इसमें इसकी बीमारियां होती हैं। इसमें ड्रॉप्सिकल कंडीशन होती है लीवर में, हार्ट में, या फिर एल्बुमिन यूरिया होना, एल्बुमिन के लेवल बढ़ जाना, या फिर एल्बुमिन किडनी की डैमेज होने की वजह से एल्बुमिन का यूरिया में प्रेजेंट होना। तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन है हार्ट, लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अक्सर हार्ट, लीवर और किडनी की वजह से ही ड्रॉप्सिकल कंडीशन बनती है। तो ड्रॉप्सी है। ग्रेट रेस्टलेसनेस रहती है, एक्सट्रीम प्रोस्टेटेड सफरिंग रहती है, खासकर जब वो सो नहीं पाता है। जब सो नहीं पाता है, जब उसको नींद अच्छी नहीं आती, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है, सफरिंग होती है। सेंसेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको ठंडी हवा जो होती है उससे परेशान होता है। और इवन व्हेन कवर्ड, जब वो कवर्ड होता है ना, तब भी उसको ठंडी हवा के झोंके लगते रहते हैं। उसको ऐसा सेंसेशन होता रहता है जैसे ठंडी हवा घुस रही हो, उसके कवरिंग के नीचे ठंडी हवा घुस रही हो, ऐसा फीलिंग होता है। और उसको ऐसा भी फील होता है कि जैसे कि उसकी जो कवरिंग है, जो भी उसने ओढ़ रखा है, वो गीला है, डैम्प्ड है। ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी में फैटी डिजेनरेशन पाया जाता है और ये इसके कुछ फिजिकल जनरल्स हैं, मतलब कुछ बीमारी है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन है। वो रेस्टलेस रहता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, उसको नींद नहीं आती है। सही से नींद ना आने की वजह से रेस्टलेस होना, सेंसेशन होना ठंडी ठंडी हवा का, ओबेसिटी, मोटापा देखने को मिलेगा। सर की अगर हम बात करें तो अमेरिकन सिक हेडेक होता है। अमेरिकन सिक हेडेक का मतलब क्या होता है कि ये फोर हेड से शुरू हो जाता है, ओसीपीड तक जाता है, उल्टा जा रहा है। फोर हेड से शुरू है और ओसीपीड में जा रहे हैं। बहुत सारे हेडेक ऐसे होते हैं जो बेस ऑफ हेड और ओसीपीड से शुरू होते हैं, ओसीपीड से शुरू होते हैं और आगे की तरफ आते हैं। सिंगोनेरिया है, स्पाइजिलिया है, बट इसमें क्या है कि फोर हेड से ओसीपीड की तरफ जा रहा है। मॉर्निंग में जब वो उठता है तब उसका ये दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग होती है, उल्टियों के साथ में या मिचली के साथ, नौसिया के साथ में उसकी शुरुआत होती है। और साथ में ब्लाइंडनेस और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है। नोजिया, वोमिटिंग, ब्लाइंडनेस और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ में ये हेडेक होता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा जिद्दी जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, उसको दिखना कम हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ऐसे ही हेडेक शायद कैली बाइक्रोमियम में भी होता है, जहाँ पर ब्लाइंडनेस होती है। पेशेंट में हेडेक शुरू होता है और ब्लाइंडनेस आ जाती है। और इसमें नॉइस है, लाइट है, मोशन है, मेंसेस है और थकान जो होती है, ग्रेट पोस्टेशन, ये सभी। ये देखो, हेडेक बढ़ किससे रहा है? नॉइस, लाइट, मोशन और मेंसेस से। प्रेशर से, बैंडेज यानी कि टाइट बैंडेजिंग करने से आराम मिलता है। जब टाइट बैंडेज बांध दिया जाए, यानी कि अगर सर को अच्छे से बांध दिया जाए तो उसको आराम मिल जाता है। मैकफॉस में भी ऐसे होता है ना, प्रेशर जो होता है वो टाइट बैंडेजेस से उसमें आराम मिल जाता है। खैर, इसका अमेरिकन सिक हेडेक है, हेडेक की बात होगी। जीआईटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वोमिट है, कॉन्स्टिपेशन और ग्लोबस हिस्टेरिकस है। ग्लोबस हिस्टेरिकस लार्ज वॉल जो होती है वो ऊपर की तरफ स्टमक से लेके थ्रॉट में ऐसे चढ़ती हुई प्रतीत होती है और सफोकेशन वाला फीलिंग होता है। और जबकि हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इतना कॉन्स्टिपेशन है, अनक्योर्ड कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योर्ड कॉन्स्टिपेशन भी लिख रखा है। खैर, देखना इसको आप लोग। तो इसको बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन है और उसको अर्जिंग बनी रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग बनी रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे एनस जो है वो लेसरेट कर गए हों। बहुत पेनफुल होता है और एक्सकोरिएटिंग पेन होता है, एक्सटॉर्टिंग क्राइस के साथ में, इतना इतना खतरनाक पेन होता है। फेसेस कैसे होते हैं? ड्राई, हार्ड और लार्ज होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इसमें हम लोग देख ही रहे हैं, जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है, ऑब्स्टिनेट है ना, लंबे समय से है। तो इनफेक्चुअल अर्जिंग भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, फेसेस ड्राई और हार्ड होते हैं।
अगर वोमिटिंग की बात करें तो प्रेगनेंसी के समय ना रुकने वाली उल्टी आना या नौसिया आना। खाने से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एसिडिक एंड सेकंड, पहले जो उसकी वोमिटिंग होती है वो एसिडिक होती है, दूसरी विटर वाटर कड़वा पानी आता है उसके साथ में होती है। पहली जो उल्टी होगी वो एसिडिक होगी, दूसरी विटर वाटर के साथ में होगी। तो जीआईटी में क्या क्या है, वोमिट है जो कि प्रेगनेंसी है और खाने से रिलेटेड नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये करता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर देता है। ओके, 15 साल से अगर कोई कॉन्स्टिपेशन हो उसको भी ये बहुत अच्छे से क्योर कर सकता है। और लैक्टोफ्लोरेटम हम देते हैं, फेसेस ड्राई हार्ड हों, ऐसे ग्लोबस हिस्टेरिक्स वाली कंडीशन हो। ओके, इसके बाद अगर हम मेंसेस की बात करें तो सप्रेस्ड और डिलेड मेंसेस होते हैं जब ठंडे पानी में ये हाथ डाल देते हैं। शायद फॉस्फोरस में कॉन्स्टिपेशन डायरिया से रिलेटेड है कि कोल्ड वाटर में हाथ डालने से उसको रिलीफ मिलता है या कुछ ऐसा होता है। फॉस्फोरस देखिएगा। ड्रिंक मिल्क सप्रेस अंटिल नेक्स्ट पीरियड, और जब मिल्क पीते हैं तो अंटिल नेक्स्ट पीरियड तक ये जो मेंसेस होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। वैसे लिख ही रखा है मेंसेस कैसे हैं, सप्रेस्ड और डिलेड है। तो ये ओवरऑल एक लेग डिफ्लोरेटम की पिक्चर है जो हम लोग समझ रहे हैं क्या क्या है कि बहुत होपलेस हैं ये लेग डिफ्लोरेटम वाले पेशेंट। और लेग डिफ्लोरेटम वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा होपलेस हैं। फिजिकल जनरल्स की अगर बात करें तो इनमें डिसीज़, ड्रॉपसी, ग्रेट रेस्टलेसनेस, सेंसेशंस हैं कुछ ठंडे हवा के, मोटापा है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, रेस्टलेसनेस है सोर ना पाने की वजह से, सर दर्द है जो कि बांधने से आराम मिल जाता है, बाकी की चीज़ों से इनका बढ़ता है, नॉइज़, लाइट, मोशन मेंसेस। जीआईटी की बात करते हैं तो उल्टियाँ होती हैं और प्रेगनेंसी के समय हो रही हैं वो, खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई हार्ड स्टूल्स हैं और उसको ऐसा सेंसेशन होता हो जैसे कि कुछ गैस के जो वॉल है, बड़ी सी वॉल जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही हो पेट से ऊपर की तरफ, और सफोकेशन वाला फीलिंग भी आ रहा हो, और कुछ मेंसेस हैं। तो आज की मेडिसिन लेग डिफ्लोरेटम है। कल हम पढ़ते हैं लेकेसिस। ओके, थैंक यू।